तो आज हमने देखा कि कट्टीपार गाँव का हमने सर्वे की, कट्टीपार के बहुत सारे लोगों से मिले और साथ ही हमने उनसे पूछे और कट्टीपार के बारे में पूरा जानने की कोशिश की। कट्टीपार में कितने जाति के, धर्म के लोग हैं, यहाँ की यंग जनरेशन कौन-कौन से कोर्सेज़ करती है, डीएड करती है, बीएड करती है, 12th के बाद कौन-कौन से साइंस, कॉमर्स, आर्ट, बीए, बीकॉम, बीएससी और साथ ही आगे चल के वो क्या-क्या चीज़ें में इंटरेस्ट रखते हैं, वो सारी चीज़ें हमने लोगों से जानी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद हम ये सारी चीज़ें आप तक पहुँचा रहे हैं। और साथ ही अगर आपको जैसे कि शादी करने के लिए जिन लड़कों की एज हो जाती है, लड़कियों की एज हो जाती है, तो उनके लिए अगर कोई रिश्ता दिखता है तो हमें पता होना चाहिए कि उस गाँव में कितने लोग हैं, कौन से जाति के, धर्म के लोग हैं। तो इसके लिए हमने सारा सर्वे किए है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम अपनी सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। और आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए देखते हैं कट्टीपार में कौन-कौन सी जाति के कितने लोग रहते हैं और उनके घर कितने हैं, उनके सदस्य यानी कि उनकी लोक संख्या कितनी है जाति के अनुसार। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कट्टीपार में अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर किस जात के लोग हैं तो कलार जात के लोग सबसे ज़्यादा है कट्टीपार में। तो कलार जाति के 165 घर लगभग है। आंकड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं दोस्तों, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो 165 के लगभग घर है और 650 उनकी सदस्य संख्या। महार जाति के 100 घर माने जा सकते हैं और उनकी सदस्य संख्या 500 के करीब लोग हैं। कुनबी अगर बात करते हैं कुनबी जात की, तो कुनबी के 100 घर और उनके 500 सदस्य संख्या। और पुआर जाति की बात करें तो पुआर जाति के लगभग 50 के ऊपर भी घर हो सकते हैं, 50 घर और उनकी सदस्य संख्या है 250। और बात करेंगे और कहार जात की, तो कहार जाति के 15 घर है और उनकी सदस्य संख्या है 60। तेली जात की बात करें तो लगभग 9-10 घर है और उनकी सदस्य संख्या है लगभग 40 के आसपास। वानी समाज 9 घर के है, लगभग उनकी सदस्य संख्या है 45 के नज़दीक। राजपूत जाति के है, उनके राजपूत जाति के 7 घर है और उनके 35 लगभग सदस्य संख्या है। कुम्हार जाति की लगभग 8 लोग हैं और उनकी 8 घर है और उनकी सदस्य संख्या है लगभग 40। वैसे ही अगर आप बात करेंगे गोंड समाज की, गोंड जाति की, तो गोंड जाति के 7 घर है लगभग और उनकी सदस्य संख्या है लगभग 25। गोवारी समाज के भी है बट वो यहाँ नहीं रहते हैं, आते जाते रहते हैं। भाली समाज की बात करेंगे अगर हम, तो भाली समाज के लगभग 8 घर है और उनके लगभग सदस्य संख्या है 30। ढीवर समाज के 8 लोग हैं, उनकी सदस्य संख्या है लगभग 30। ब्राह्मण जाति के लगभग 2 घर है, उनकी सदस्य संख्या मानेंगे 10 के करीब। चांभार जाति का 1 घर, सदस्य संख्या 3। सोनार जाति के लगभग 3 घर है, उनकी सदस्य संख्या 20 के करीब है। लोहार खाती समाज की अगर बात करेंगे तो 7 घर माने जा सकते हैं और उनकी लगभग सदस्य संख्या है 25 के लगभग। धोबी समाज का 1 घर है, लगभग 5 लोग रहते हैं उनके घर में। कोष्टी समाज की बात करेंगे तो 3 फैमिलीज है उनकी, तो लगभग 10 के करीब उनके घर में सदस्य संख्या है। सिंपी जाति की बात करें तो लगभग 3 है, 3 घर है और उनकी सदस्य संख्या है 15। लोधी समाज की बात करेंगे तो लोधी समाज के 3 घर है और उनकी सदस्य संख्या है 15। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कट्टीपार में लगभग 21 के करीब 20-21 जातियाँ हैं और उनके तरह से इतने जाति के लोग कट्टीपार में रहते हैं। तो कट्टीपार बहुत ही अच्छा गाँव है और बहुत ही शानदार गाँव है। तो यहाँ इस तरह से यहाँ के लोग रहते हैं। तो कट्टीपार की यंग जनरेशन ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है कि 12th के बाद ज़्यादातर बच्चे बीए, बीकॉम, बीएससी नर्सिंग, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी पीसीएम, बीएससी सीबीजेड, डी फार्म, बी फार्म, जीएनएम, एएनएम, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीई, बीटेक यानी कि इंजीनियरिंग, फिर डॉक्टर, वकील, टीचर्स, तो और अन्य ऐसे बहुत सारे कोर्सेज करते हैं। जिनको जिस फील्ड में इंटरेस्ट होता है उस तरह से कट्टीपार की यंग जनरेशन उस फील्ड में जाती है। और जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं रहती उनको फिर काम करना पड़ता है, क्योंकि उनको अपना घर चलाना है, क्योंकि काम करेंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। तो इस तरह से कट्टीपार की यंग जनरेशन इन सभी कोर्सेज को करते हैं। और साथ ही में जो अदर कोर्सेज होते हैं जैसे कि
होटल मैनेजमेंट और साथ ही फ़ोटोग्राफ़ी और अन्य ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ भी करते हैं जो कि उनके लिए ज़रूरत है या फिर उनको उन उससे आगे चल के अर्निंग होती है और बहुत सारे चीज़ों में उनको हेल्प होती है और आगे चल के वो अपना बिज़नेस कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ भी वो लोग करते हैं जैसे कि पैरामेडिकल कोर्सेज़ होते हैं, वो भी करते हैं। और साथ ही फिर ये सभी करने के बाद देखते हैं कि सरकारी नौकरियों के लिए कौन-कौन सी एग्ज़ाम देती है कट्टी पार की यंग जनरेशन। तो देखते हैं, तो जैसे कि देखते हैं यूपीएससी। तो पहले बात करते हैं हम यूपीएससी की। यूपीएससी, एमपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, जिला परिषद, पंचायत समिति, तलाटी पटवारी, ग्राम सेवक, एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करें तो अपन एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एयरफोर्स, आर्मी, पुलिस भर्ती और एसएससी जीडी और ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट की वैकेंसीज निकलती है तो उन सभी में अप्लाई करते हैं। तो बात करते हैं यूपीएससी के लिए तो उसमें कोई भी एनी ग्रेजुएशन लगता है, कोई भी डिग्री आपको चलती है। एमपीएससी के लिए सेम क्राइटेरिया है, कोई भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, बीए, बीकॉम, बीएससी, डीएड, कोई भी चलती है डिग्री। रेलवे में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। तो उसमें भी टेक्निकल पोस्ट और नॉन टेक्निकल पोस्ट होते हैं तो उसके लिए भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी होते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में भी अप्लाई करते हैं। जिला परिषद की भी वैकेंसी निकलती है, पंचायत समिति की अगर तलाटी पटवारी की निकलती है तो उसमें भी अप्लाई करते हैं, ग्राम सेवक की भी। और साथ ही में डिफेंस वाले जैसे कि आर्मी, पुलिस, फॉरेस्ट, एसएससी जीडी और अन्य अगर डिपार्टमेंट्स है तो उसमें भी डिफेंस वाले डिपार्टमेंट में भी अप्लाई करते हैं। और नॉन टेक्निकल पोस्ट हो, टेक्निकल पोस्ट हो, मेडिकल पोस्ट हो, उन सभी डिपार्टमेंट्स में आप अपने क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से सभी इसमें कट्टी पार की जनता अप्लाई करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो लोग उसमें लगें। कोई आईटीआई बेस पे जॉब करना चाहता है, कोई पॉलिटेक्निक बेस पे कंपनी में जॉब करते हैं। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में लोग अप्लाई करते हैं और वैकेंसीज को अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्राइवेट डिपार्टमेंट्स, जहाँ भी उनका नंबर लगे, अच्छा सैलरी मिले, उनका यही होता है एम। और क्योंकि परिस्थिति सुधारना बहुत ही ज़रूरी होता है तो इसलिए सभी लोग अब अपने तरह से पूरी तरीके से कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि उनका फैमिली कंडीशन चेंज हो और उनके साथ ही आने वाली जनरेशन को भी अच्छा नॉलेज मिले, अच्छा गाइडलाइन मिले, अच्छी परवरिश मिले, अच्छे संस्कार मिले। तो इस तरह से सभी लोग अब अपने लाइफ में बिजी है, सभी लोग अब अपनी लाइफ में खुश हैं और साथ ही आदमी छोटा हो, बड़ा हो, सभी लोगों को खुश रहना ज़रूरी है। और कट्टी पार की यही खासियत बहुत ही अच्छी है कि सभी लोग मिलजुल के रहना पसंद करते हैं। सभी जाति धर्म के लोग एक साथ ही रहना पसंद करते हैं, उनको ज़्यादा उतना भेदभाव नहीं पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपका सपोर्ट हमें चाहिए। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।